रसखान के सवैये, इसका अर्थ समझाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। तो पहले ये जान लीजिए रसखान कौन थे। रसखान दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति थे। उनका नाम सैयद इब्राहिम था। तो हमने आपको ये बताया था कि जब भक्ति का मार्ग चुना जाता है तो उसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर देखने को बहुत अच्छी तरह से मिल रही है कि दूसरे संप्रदाय का होते हुए व्यक्ति कितना कृष्ण भक्ति में लीन हो सकता है। सच्ची भक्ति इसी को कहते हैं जो इस सवैये में दी गई है कि मानुष हो तो वही रस खानी और बसों ब्रज गोकुल गांव की गौरन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजा। अब यहाँ पर रसखान कृष्ण की भक्ति में इतने अधिक मुग्ध हो गए थे कि उनको कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। वो यही मन में सदा विचार किया करते थे कि मैं किस तरह से ब्रज के और कृष्ण के संपर्क में रहूं। तो उन्होंने कहा है कि अब इनमें यहाँ पर कहीं भी आपको बनावटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई भी आडंबर, कोई प्रकार का बनावटीपन नहीं है। केवल एक भक्ति के वशीभूत होकर के एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है कि मानुष हो तो वही रस खानी और बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। कह रहे हे भगवान, हे कान्हा, यदि आप मुझको मनुष्य बनाएं तो मुझे उस ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म दें, जिससे कि मैं आपके संपर्क में रह सकूं। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजार। और यदि मुझे आप पशु का जन्म दे, अगर पशु बनाए तो मुझे वही नंद बाबा की गायों के बीच में ही पैदा करें, जिससे कि मैं उन्हीं के मझारन माने उन गायों के बीच में ही घूमूं, उन्हीं के साथ रहूं। और पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिक्षत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम गिटार। कहने पाहन हो तो, पाहन माने पाषाण पत्थर, कि पाहन हो तो वही गिर को। और अगर मुझे पाषाण बनाना, पत्थर का जन्म देना, यानी इसमें जो है रसखान जी कह रहे हैं कि यही नहीं कि मैं मनुष्य का ही जन्म पाना चाहता हूँ, मुझे चाहे जो जन्म मिले, जड़ मिले, चेतन मिले, पशु का मिले, पक्षी का मिले, कोई भी मिले, लेकिन हो वहीं ब्रजधाम में, वहीं का मुझे निवास मिले। तो कह रहे हैं अगर मुझे पत्थर बनाना तो वही गिरी को, उसी पहाड़ का पत्थर बनाना, जो कियो हरिक्षत्र पुरंदर धार। तो कह रहे हैं कि उस जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान, इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपनी बाएं हाथ की उंगली छुंगनिया पर उठा लिया था, तो उसी पर्वत का यानी गोवर्धन पर्वत का ही हमको पत्थर बनाना। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब गिटारन। और यदि मुझे खग माने पक्षी, अगर आप मुझे पक्षी का जन्म दें तो मुझे वही कालिंदी मानी यमुना, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। और या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजडारो, आठों सिद्धि नमो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसा। तो कहने या लकुटी और कामरिया पर कह रहे कि जो ये लकुटिया हाथ में जो ग्वाल बाल लिए हुए होते हैं, डंडा टाइप होता है, तो उसको लाठी जिसको कहते हैं, तो वो लकुटिया यानी वो लाठी और
कामरिया और वो काली कमली, ग्वाल बालों का यही वेश होता है। तो कह रहे हैं कि हमको ये वेश मिले, ये हमको धारण करने के लिए मिले, उस पर मैं राजत हूँ पुर को तज डालूं। तो कह रहे हैं कि उस कमली के ऊपर मैं तो तमाम स्वर्ग वो भी निछावर कर डालूंगा। मुझे जितना स्वर्ग में सुख नहीं मिलेगा, यानी एक स्वर्ग नहीं, तो कह रहे मैं कई कई स्वर्ग निछावर कर दूंगा। मुझे इस लकुटी और इस कमरिया से, काला कम्बल होता है, उससे हमें इतना प्यार है। आठों सिद्धि, 8 सिद्धि और 9 निधि होती है। तो कह रहे 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। और कह रहे हैं कि मुझे 8 सिद्धि 9 निधि ये सारे जो इनका जो सुख होता है, किसी को एक आध मिल जाती है, ये कह रहे हैं हमको सारी ये 8 सिद्धि 9 निधियां मिल जाएं, फिर भी जो उसका सुख होता है वो सुख नंद की गाय की चराए विसारो। नंद बाबा की गाय चराने में मैं इस सारे सुख को विसारो माने भूल जाऊंगा। मुझे 8 सिद्धि 9 निधि के सुख का कोई भी हमारी इच्छा नहीं है। मुझे तो सिर्फ नंद बाबा की गाय चराने को ही मिल जाए। रस खान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटि के ये कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रस खान कहते हैं कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कि मैं अपनी आँखों से कभी भी ब्रज के बन बाग तड़ाग माने तालाब, उनको देखना चाहता हूँ कि कब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि जब मैं ब्रज के वन बाग तालाब इनको अपनी आंखों से देखूंगा। अकोटि की ये कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वाला। तो कह रहे हैं कि मुझे एक बार ब्रज देखने को मिल जाए तो मैं करोड़ों, कोटिक माने करोड़ों, कलधौत माने स्वर्ण के धाम, सोने के महल, कलधौत के धाम और करील के कुंजन ऊपर। तो कह रहे मैं सैकड़ों करोड़ों स्वर्ण के महल इन करील के कुंजन ऊपर, माने करील होता है एक कांटे वाला वृक्ष होता है, करील का वृक्ष होता है, उसमें बहुत कांटे होते हैं। तो कह रहे हैं इस झाड़ी जिसको कहते हैं कि इस करील की झाड़ी के आगे मैं उन स्वर्ण महलों के सुख को त्याग दूंगा। मुझे इस कटीली झाड़ी में उससे कहीं कई अधिक कई गुना मुझे आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि वो एक भक्त है, वो सिर्फ अपने भक्ति में ही मग्न है, ईश्वर के प्रेम में मग्न है। उन्हें कोई सुख दुख रुपया पैसा वैभव ऐश्वर्य किसी चीज की इच्छा नहीं है। ये होता है सच्चा भक्त। और मोर पखा सिर ऊपर रखी हो और गुंज की माल गरे पहनूंगी। अब इसमें बताया गया है कि एक गोपी जो है वो कृष्ण का रूप बनाना चाह रही है, तो वो कृष्ण का रूप बनाती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, कि मुकुट लगा करके और मोर का पंख अपने सिर पर धारण करूंगी और गुंज की माल गरे पहनूंगी। और गुंज गुंज होती है घुंघची, तो कह रहे उस मोती की माला मैं अपने गले में धारण करूंगी जो कान्हा पहनते हैं। और ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, पीला वस्त्र पीतांबर, पीतांबर को ओढ़ लूंगी, हाथ में लकुटियां ले लूंगी और ग्वालों के मध्य में उन ग्वालों के मध्य में गायों को चराते हुए उनके साथ विचरण करूंगी। अब भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो रस खान कह रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, हे मेरे प्रभु, जो आपको अच्छा लगता है मैं वही, स्वांग माने नाटक, तो कह रहे हैं मैं वही सब नाटक करूंगा जो आपको पसंद है। आपको गाय चराना पसंद है, आपको ग्वालियों के संग रहना पसंद है, पीतांबर धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, तो कह रहे हैं वही सब मैं भी धारण करूंगा।
जिससे भक्त और भगवान में कोई फर्क ही न रह जाए, भक्त और भगवान एक हो जाए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। लेकिन सारे नाटक तो हम कर लेंगे, लेकिन ये मुरली जिस पर केवल हमारे प्रभु कृष्ण का ही अधिकार है, तो कहने इस मुरली को एक तो उनके अधरों पर रखी हुई है, अधरा न धरूंगी। और इसमें ओठ भी हो जाता है और धरा भी हो जाता है कि उनके होठों पर रखी हुई मुरली मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगा, झूठी हो जाएगी, क्योंकि इस मुरली पर उनका ही अधिकार है। बस यही चीज हम धारण नहीं कर सकते, इसको हम झूठी नहीं कर सकते। कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजी है। अब इसमें जो है ये ग्वालिन जो है उनके प्रेम में तो इतनी पागल है, तो वो खींच जाती है और अब कहती है अब मैं इनकी मुरली नहीं सुनूंगी, अब मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगी, अब मैं कान्हा के बस में नहीं रहूंगी। इस प्रकार से वो मन में विचार करती है कि मैं ऐसा करके देखती हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं, मैं उनको भुला सकती हूँ या नहीं। तो इस पर वो क्या करती है, कान निदय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। वो कहती है कि जब वो बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी, बंसी की धुन सुनाई ही नहीं देगी। और मोहनी तानन सोरस कान अटा चढ़ी गोधन गई हो तो गई। और जब वो मोहनी तान छोड़ेंगे अपनी बांसुरी की, जिसके बस में हम लोग हैं, सारा ब्रज जो है उस बंसी की धुन में मगन है, उसका गुलाम बन गया है। तो कह रही है कि जब वो मोहनी तान छेड़ेंगे तो मैं क्या करूंगी, अट्टाली पर चढ़ जाऊंगी, अट्टालिका पर यानी ऊपर महल के ऊपर चढ़ जाऊंगी। और गोधन गीत होता है तो मैं गोधन गीत बहुत तेज तेज गाने लगूंगी कि जिससे उनकी तान मेरे कानों में सुनाई ना दे, मेरी आवाज के आगे उनकी आवाज सुनाई ना दे। और टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझिए। तो सब पूरे जितने ब्रजवासी हैं सबको बुलाकर कहती है कि अब मुझे कल कोई कितना समझाएगा, कितना कहेगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी और मैं ऐसा करके अवश्य देखूंगी। फिर क्या होता है कि माई रिवा मुख की मुस्कान सम्हारी न जइए न जइए न जइए। तो फिर सारे ब्रज के वासी कहते हैं कि तुम ये जो कर रही हो इससे कुछ भी लाभ नहीं होना है, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ गया है कि वो किसी तरह से मिट ही नहीं सकता। उनका रंग जो हमारे ऊपर चढ़ गया है वो अब किसी प्रकार से धुल नहीं सकता है, क्योंकि उनके प्रेम का रोग हमारे अंतर हृदय में समाहित हो गया है। हम लोग अलग हैं ही नहीं, कृष्णमय हैं, इसलिए उनका प्रभाव कभी कम नहीं हो सकता। चाहे हम कान बंद कर लें, चाहे आंखें बंद कर लें, कुछ कर लें, पर अपने हृदय को कैसे हम मनाएंगे, तो वो हृदय से निकाले नहीं जा सकते हैं। तो कह रहे माई रिवा मुख की मुस्कानी, तो कहते हैं माई उस मुख की जो मधुर मुस्कान है उसको कैसे भुलाओगे, कान बंद कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर हमारे अंतर में जो उनकी मधुर मुस्कान बसी हुई है उसको आप कैसे भूलेंगे। उसको जो है कि मुस्कान सम्हारी न जाइए, सम्हारी न जाइए। करे वो मुस्कान जो है जो हमारे हृदय में समाहित है वो तो कभी भी उसको हम भुला ही नहीं, उसको हम कैसे संभालेंगे, उसको हम अपने हृदय से कैसे अलग करेंगे। तो कह रहे वो तो नहीं बुलाई जा सकती। इसलिए ऐसा विचार करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जब ब्रह्ममय इंसान हो जाता है तो उसको ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, न कुछ सुनाई देता है। वो किसी दूसरे रंग में रंगना चाहे तो रंग ही नहीं सकता, उसे हर जगह अपना परब्रह्म परमात्मा ही नजर आएगा। अब आपकी ये सवैये यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।